नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड एडमिशन 2024 की बात करने वाले हैं। साथियों 2024 में हम एडमिशन कैसे लेंगे हरियाणा से बीएसटीसी जेवीटी यानी डीएलएड कैसे करें। तो साथियों हम बात करेंगे सत्र 2024 टू 26 यानी 2024 से चलने वाले सत्र से बात करेंगे। साथियों 2024 में एडमिशन लेंगे और 26 तक ये चलेगा। 2025 में आपकी प्रथम वर्ष होगी और 2026 में आपकी सेकेंड ईयर होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करें 24 टू 26 सेशन की, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, हमसे काफ़ी स्टूडेंट जो एमपी से डीएलएड करना चाहते थे लेकिन वो किन्हीं कारणों से रह गए हैं। तो साथियों हम अब हरियाणा में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हरियाणा में क्या प्रोसेस है एडमिशन का, कैसे लेंगे एडमिशन, क्या होगा, क्या भी एडमिशन हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, तो वो सभी सवालों का जवाब देंगे आपको आज ही क्लास में। तो बस आप इस क्लास को संपूर्ण देख लें। जितने भी स्टूडेंट हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाएं। तो साथियों जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ और बंटी क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हरियाणा डीएलएड से संबंधित या एमपी से डीएलएड संबंधित, तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आप जल्दी जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बंटी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, और बंटी क्लासेस के नाम से हमसे इंस्टाग्राम आईडी है। तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, हरियाणा या एमपी डीएलएड से रिलेटेड आप किसी भी चीज़ के बारे में हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमसे जो सवाल पूछे गए उनका जवाब देते हैं साथियों। काफ़ी स्टूडेंट ने पूछे हमसे, तो सब पूछ रहे हमसे सर अदर स्टेट घर बैठकर कर सकते हैं क्या। जो अदर स्टेट वाले हैं वो हरियाणा से डीएलएड यानी जितने भी स्टूडेंट अन्य राज्य के, हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्य के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, जितने भी स्टूडेंट अदर राष्ट्र के अदर स्टेट के हैं, क्या वो हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं साथ सर घर बैठकर, मतलब घर पर ही रहें और हमारी डीएलएड रह जाए, ओनली हमें एग्जाम देने के लिए आना पड़े। तो साथियों हाँ मैं बता दूं ये संभव है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रेगुलरिटी रहेगी आपके लिए और ये हो जाएगा कि आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं कोई भी बिना किसी झंझट के, ठीक है साथियों। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, आपको ये चेक कर लेना है जिस कॉलेज से आप हरियाणा से एडमिशन ले रहे हैं क्या वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, तो आप जरूर चेक कर लें, ठीक है साथियों, पहली बात। और दूसरी बात ये चेक कर लें आप जहाँ से भी हैं, मतलब आप रेगुलर दो जगह उपस्थित तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप अपने यहाँ से बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या कोई और डिग्री कर रहे हैं, वो रेगुलर तो नहीं है। अगर आपकी वो डिग्री नॉन है तभी आप रेगुलर कर सकते हैं हरियाणा से, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप दो जगह उपस्थित कैसे हो सकते हैं आप भी जानते हैं। तो दो जगह रेगुलरिटी नहीं चलेगी। ये डिग्री आपको जो डिप्लोमा होता है डीएलएड 2 वर्ष का, तो आप इसको रेगुलरिटी करें, रेगुलर करें। लेकिन आपकी जो बीए बीएससी चल रही होगी, बीए कर रहे होंगे आप, तो वो नॉन करें, ठीक है साथियों, नॉन टेंशन वाली करें, ठीक है। तो पहला सवाल क्लियर। अब दूसरे की तरफ बढ़े, हरियाणा डीएलएड फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो साथियों जो हरियाणा डीएलएड के जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अभी आई नहीं है। लगभग 10-15 दिन में आपकी वो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आ जाएगी, अगले महीने में आ जाएगी। जैसे ही अगस्त निकलता है उसके बाद या फर्स्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक में आपको ये रजिस्ट्रेशन डेट मिलेगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लें, ठीक है साथियों, जल्दी आने वाली है। क्योंकि इसको पहले नहीं किया गया, ये बंद अदर स्टेट वालों के लिए बंद कर दिया गया था हरियाणा से डीएलएड, लेकिन वो अब कोर्ट में जो स्टे लगी थी वो स्टे नहीं मिली है, वो हटा दी गई है, ठीक है साथियों। तो आप आराम से कर सकते हैं, हरियाणा से भी डीएलएड बीएसटीसी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे बात करें हम हरियाणा डीएलएड की फ़ीस कितनी है। तो साथियों हरियाणा डीएलएड की फ़ीस की बात करूं, जो कॉलेज की फ़ीस है साथियों वो 70 के आसपास है, 70 के आसपास है टोटल फीस। आप पढ़ने जाओ या ना जाओ, ठीक है साथियों। अगर आप रेगुलर पढ़ने जाओगे तो आपकी फ़ीस कम लगेगी। अगर आप पढ़ने नहीं जाते हो, ओनली एग्जाम देने जाओगे, तो 10-15 हज़ार रुपये आपके बढ़े जाते हैं, ठीक है साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखें, फीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सीट भरने आती हैं तो फीस बढ़ा देते हैं कॉलेज वाले। इस बात का भी ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, ठीक है साथियों। और बात करें हरियाणा एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें साथियों वही डॉक्यूमेंट्स हैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, सिग्नेचर, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिन्हीं सबसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे एमपी डीएलएड यानी एमपी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही आपके हरियाणा डीएलएड के लिए भी लगेंगे। सर मेन कॉमन यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सब जगह लगते हैं, ठीक है साथियों। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपकी जो 12वीं क्लास है साथियों जो आपने पास होनी चाहिए,
12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए, वो भी 50+ नंबरों से। ठीक है साथियों, 50+ परसेंटेज से आपकी क्या 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, ओनली 12वीं क्लास। ठीक है साथियों, 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। 12वीं क्लास पास स्टूडेंट ही DLED BSTC कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है साथियों, न्यू अपडेट और अपडेट लेने के लिए अभी एडमिशन चालू नहीं हुए हैं और मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा। आप पहले हमसे जुड़िए, हरियाणा से मैं आपका एडमिशन बिल्कुल सही कॉलेज में कराऊंगा, आपको A to Z जानकारी दूंगा। हरियाणा से DLED संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको सही से मिलेगी इस चैनल पे, हरियाणा से DLED संबंधित जानकारी एडमिशन को लेकर। ठीक है साथियों, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक एक बारीक से समझा जाएगा सारी चीज़ें, उसके बाद आप एडमिशन लें ट्रस्ट करके। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं अगली नई क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।